इन दोनों धर्मशालाओं को एक राजनीतिक परिवार का ठप्पा लगा दिया गया। ऐसा जी, इसके बारे में क्या कहें जी, राजनीति क्या है इसमें? जबकि धर्मशाला का नाम समाज के लिए साझी है। देखो, ये धर्मशाला समाज की है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो एक धर्मशाला में रूम जो ठहरने वाले वो 50 होंगे। देखो, लगभग 50 रूम होंगे। तो ये बारिश के टाइम में यहाँ पानी रुकता है, तो क्या इसको जमीन से उठाकर बनाया गया है? जब लेवल ऊंचा किया, लेवल बहुत ऊंचा है। जब तक ये ना धर्मशाला चालू हो जाएंगी ना, ये सड़कें भी बहुत बढ़िया बन जाएंगी। तो ये रोडवंश समाज तो भी चाहता है भी हमारी भी जो धर्मशाला ना 5 स्टार होटल की टाइप है। जिसके पास भी जाते हैं ना, वो हमें कभी खाली नहीं मोड़ता। आज के पॉडकास्ट में पुनः हमारे मेहमान हैं कृष्ण गुंबर जी। नगर पार्षद रहे हैं, बड़े धर्म कर्म वाले व्यक्ति हैं। अभी अभी उन्हें हाल में रोडवंश सेवा सदन का प्रधान बनाया गया है। ये रोडवंश सेवा सदन और अग्रवाल सदन के लिए ज़मीन जो है गोपाल कांडा जी ने उनके प्रयासों से हरियाणा सरकार से मिली थी, लेकिन अग्रवाल सदन जो है वो बनकर तैयार है। कई कारणों के चलते जो रोडवंश सेवा सदन है उसका काम स्लो था, लेकिन अब जिस तरह से शहर में चर्चा है, कृष्ण गुंबर जी प्रधान बन गए हैं और काम स्पीड से चल भी रहा है, तो उनसे जानेंगे कि पहले इतना क्यों लेट लतीफ़ी हुई और अब किस तरह से काम चल रहा है और क्या आप रोडवंश जो समाज है उसको क्या एक तोहफा देना चाहते हैं। देखो जी, रोडवंश समाज तो भी चाहता है भी हमारी भी जो धर्मशाला ना 5 स्टार होटल की टाइप है बने, और ये बनेगी भी जरूर। हम सभी का प्रयास है, सभी भाइयों सभी ट्रस्टियों के सहयोग से इसको पूरा करेंगे और बहुत जल्दी इसका पूरा होगा। जिसके अब लेंटर की एक लेंटर जो है ना, पहले देखो बेसमेंट और ग्राउंड का लेंटर लगा हुआ है। अब फर्स्ट का लेंटर जो है भगवान ने चाहा तो दिवाली तक लग जाएगी। पहला लेंटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसका निर्माण भी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा ना, तो करने का काम करेंगे। नहीं तो ये लेट के कारण क्या है? क्या रोडवंश के जो समाज के लोग हैं उन्होंने चंदा चिट्ठा लेट दिया या प्रधान जी की कोई मजबूरी थी? मेरे को पहले का कोई माल नहीं, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। किसने क्या दिया, किसने क्यों दिया, किसी ने नहीं दिया, ये तो आप मानते हैं हर चीज़ में राजनीति होती है। और राजनीति लोग ये नहीं देखते भी ये समाज का काम है। समाज के काम में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसमें ये नहीं है भाई मैं कहूँ यार मेरा तो इसमें नाम नहीं है और मैं ये काम नहीं करूँगा। नाम सबका होता है। जब रोडवंश सेवा सदन का नाम आ गया, उसमें कौन रह गया आप बताइए? पंजाबी सारे आ गए जी, कुछ रह जाएगा बाकी। तो कुछ लोग इस चीज़ों को ना वो इशू बना लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम मैं आपको बताऊँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। हमने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है अरुण महाराज से, जिसके पास भी जाते हैं ना वो हमें कभी खाली नहीं मोड़ता। मैंने समाज के लोग आगे जब से मैं मतलब करीब 1.5 महीना पहले जुड़ा हूँ, तो मैंने 60 से लेकर 70 तक ट्रस्टी इसमें और जोड़े हैं, और आगे भी लोग जुड़ रहे हैं। और इसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, और वो जल्द भगवान ने की मर्जी से होना है काम, तो वो जितनी जल्दी इसका काम होगा आप देख के हैरान हो जाओगे। हमें भी खुशी होगी। अभी जैसे शहर में अग्रवाल समाज बना है, ऐसा पंजाबी समाज का भी ये पूरा बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगी। 2 भवन एक साथ बराबर अच्छे लगेंगे। तो आप ये मानो शहर में 100 कमरे हो जाएंगे। बिल्कुल। किसी ने अच्छी जिसकी शादी है तो दोनों में 50। शहर में ऐसा कोई होटल नहीं है जिसमें 20-15। आज किसी के अच्छे घर में शादी होती है ना, तो उसको 3-3, 4-4 होटलों में कमरे बुक कराने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये बनने से दोनों सदन साथ होंगे। सारी फैसिलिटियाँ मिलेंगी यहाँ पे, अच्छी फैसिलिटियाँ मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी। मतलब ये नहीं है कि समाज के लोग भी खाली एक पंजाबी समाज बना रहा तो पंजाबी समाज के लिए, जो भी यहाँ आएगा उस सबको इसमें वो मिलेगा। ये 36 बिरादरियों के लिए है। धर्मशाला में ये थोड़ा होता है भाई उसके लिए और इसके लिए। ये नहीं है कि रोडवंश के लोग ही आ सकेंगे। नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा कभी होता है? कोई भी समाज जो शादी का समाज में बुक कराएगा तो उसको ये थोड़ा उसकी जाति थोड़ा पूछी जाती है। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, गोपाल कांडा उस समय गृह राज्य मंत्री थे, उनके प्रयासों से हरियाणा सरकार से जगह अलॉट हुई, सीएम खुद आगे शिलान्यास करके गए, लेकिन इन दोनों धर्मशालाओं को एक राजनीतिक परिवार का ठप्पा लगा दिया गया। ऐसा जी, इसके बारे में क्या कहें जी, राजनीति क्या है इसमें? आप देखो, राजनीति में ये बात नहीं होती, इसमें कोई भी अपना सहयोग कर सकता है। नाम तो अगर आप आओगे तो बलजीत जी आएंगे तो बलजीत जी के नाम भी लेंगे ना जी। हाँ, बलजीत जी ने भी इसके लिए इतना सहयोग दिया और ये कर रहे हैं। आप पंजाबी समाज से हो, ये कोई देखो किसी का नहीं। उन्होंने देखो कोशिश की, इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा के दी सरकार से, रजिस्ट्री खर्चा दिया,
धर्मशाला को 11 लाख रुपए दिए, अब फिर 11 लाख रुपए मेरे को कहा भी अब 11 लाख रुपए में और देंगे, फिर भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम आपका सहयोग करेंगे। नहीं, लेकिन ये विडंबना की बात है कि कांडा परिवार का नाम जोड़ दिया गया दोनों धर्मशालाओं के साथ, जबकि धर्मशाला का नाम समाज के लिए साझी है। देखो ये धर्मशाला समाज की है। अब आप नाम का क्या होता है, नाम जो भी बंदा साथ लगता है उसका नाम तो देखो लेगा ही ना। हम तो अगले प्रयास कर रहे हैं भी शहर में जब हमने ज़मीन लेके दी है तो इसको सुंदर भवन भी बन के तैयार हो जाए, उसके कारण उन्होंने सब कुछ पीछे थोड़ा बहुत चेंज भी आया है। अब आपके सामने है ट्रस्ट में ट्रस्टी जितने भी थे ये सारा और लोग भी जुड़ रहे हैं, और लोग जुड़े हैं और काफ़ी चेंज आ रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है अब मेरे जुड़ने से मैं उन लोगों से भी पैसा लाया हूँ जो अपने आप को कहते हैं हम तो ऐसे हैं हम तो ऐसे हैं। नहीं, उन्होंने पूरा सब, वो कहते हैं सब बिरादरी का काम है, सारी बिरादरी एक है, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिक्स है भी नहीं। हम इसको नहीं मानते भी इसमें पॉलिटिक्स है। कुंवर साहब, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आपने जैसे 5 स्टार की बात की भी 5 स्टार फैसिलिटियाँ मिलेंगी, कितने बाई कितने का हॉल है, कितने रूम है, कितने फ्लोर बनेंगे, थोड़ा सा ऐसा है जी। इसमें बेसमेंट तो पार्किंग है, ग्राउंड पे पूरा हॉल है। देखो आप हमारे पास 1800 2000 गज जगह है, अब उसका इस लगा लो 100 बाई 100 से ऊपर का हॉल बन जाता है। उसमें किचन भी बड़ी होगी, ऊपर जो है हम उसमें ना ऐसे भी 2-3 सूट रूम बना रहे हैं, लड़की वाला परिवार और लड़के वाला परिवार अपना, जैसे हल्दी का फंक्शन है छोटा छोटा करना चाहिए मोनोप्ले, उसमें 60 बाई 60 का और एक 45 बाई 45 का एक हॉल दे दें, जैसे 2 रूम का सेट बना के फंक्शन जो मर्जी छोटे मोटे मतलब अपना पारिवारिक फंक्शन, जैसे 3 दिन का फंक्शन होता है, उसने हल्दी करनी है, उसने संगीत करना है, मान लो अपने परिवार से कोई गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए भी हमने उनको 2 कमरे और लॉबी और पूरा सेट दिया। वो लड़की वालों के लिए अलग, लड़के वालों के लिए अलग बने। मतलब एक धर्मशाला में रूम जो ठहरने वाले वो 50 होंगे? देखो लगभग 50 रूम होंगे। तो 5 स्टार बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था भी आपने कहा कि हमने बेसमेंट में की है अभी, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये बारिश के टाइम में यहाँ पानी रुकता है, तो क्या इसको ज़मीन से उठाकर बनाया गया है? जब लेवल ऊंचा किया, लेवल बहुत ऊंचा है। जब तक ये ना धर्मशाला चालू हो जाएंगी ना, ये सड़कें भी बहुत बढ़िया बन जाएंगी। देखो अब सड़कों में कभी पानी की पाइप डल रही है, कभी सीवर की पानी डल रही है, तो उसकी वजह से कुछ बरसातें ज़्यादा हुई। आपने टारगेट क्या किया है, कब तक पूरा कर लेंगे? देखो ये हमारा टारगेट तो बहुत जल्दी है। टारगेट क्या है जी, 2 साल भी लग सकते हैं। देखो 2 साल तो लगेंगे, इतना बड़ा है इसका, जैसे इसका इंटीरियर डेकोरेट भी सारा कुछ होगा, उसमें टाइम तो लगता ही है। ठीक है, लेंटर का जो हमारा टारगेट है ना, मान के चलो 1.5 महीने में एक लेंटर कंप्लीट हो जाता है, तो 4 महीने में हम 3 लेंटर लगाने का प्रयास जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है शटरिंग होती है, काम लंबे होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बस मेरा लास्ट सवाल है, अकेले रोडवंश समाज के लोग जो इसमें जुड़े हैं या सेवा कर रहे हैं, या सभी समाज के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? देखो हम लोग सहयोग करने से किसी को मना नहीं करता, सहयोग तो कोई भी कर सकता है किसी के लिए, मगर अरोड़ वंश समाज ही अपने इसका निर्माण कर रहा है और सभी अरोड़ वंश के लोग इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और आगे भी बढ़ चढ़ के अच्छे अच्छे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। देखो अपने लोग इतने हैं, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई सिरसा में, और कोई अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, उन सब ने भी हमें कहा है आप इसको करें, हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है भी हम आपको इतने ही देंगे, हम जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और पूरे सहयोग करेंगे। तो ये थे कृष्ण गुम्बर जी, जिन्होंने रोडवंश सेवा सदन के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि शहर में कोई भी इतना बड़ा होटल या पैलेस नहीं है जिसमें इतने रूम हों। 5 स्टार फैसिलिटी वाला जो ये सेवा सदन बनेगा, लगभग 2 साल कह रहे हैं अभी इसको बनने में लगेंगे, लेकिन ये सिरसा के लिए एक बेमिसाल होगा, एक बड़ा तोहफा होगा।